स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं नोमेनक्लेचर और ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं, जैसा आपको ये स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये 3 लेक्चर अभी तक आ चुके हैं। अगर आप इन 3 लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो इन सारे लेक्चर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उनको देख लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो उन 3 लेक्चर्स को देख लेना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने पिछले थर्ड लेक्चर में क्या क्या बात करी उसके बारे में बताता हूँ। तो थर्ड लेक्चर में हमने मेनली 12 रूल देखे, ऐसे रूल जिनसे हम नेमिंग करते हैं। तो इन 12 रूल्स का महत्व हर जगह है। तो एक बार थर्ड वाला लेक्चर तो जरूर देख लेना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक बार थर्ड वाला लेक्चर जरूर देख लेना। 18 मिनट का वो लेक्चर है, बस छोटा सा ही है, आप जल्दी से उसे कंप्लीट कर लेना और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो आज हम करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के IUPAC नेमिंग करेंगे। जैसे आप सबको पता ही है कि सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन। YNE होता है एल्काइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो वर्ड रूट हमें बताना है एल्काइन के लिए। तो इसका क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स इसके लिए लगेगा इन। तो इसके लास्ट में हमें इन लगाना है। सफिक्स मतलब जैसे आपका कोई वर्ड रूट है और उसके पीछे जो भी आपका नाम होगा, सरनेम होता है, तो वो सफिक्स। जैसे एस से सरनेम और एस से सफिक्स। सरनेम कैसे लगता है, लास्ट में लगता है। सरनेम जैसे किसी का नाम है राजकुमार, तो कुमार जो हो गया वो क्या होगा, सफिक्स होगा, लास्ट में लग रहा है। तो सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगे, ठीक है, सिंपल था। तो इसमें इन लगेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। पहले तो वही सारे रूल्स हैं, वो 12 रूल तो हर जगह लगेंगे और इसके भी अपने भी कुछ अलग से रूल होते हैं, ठीक है। तो हम इनके रूल्स के बारे में बात करें। तो पहला रूल कहता है ऑलवेज सिलेक्ट दोज पेरेंट चेन विच कंटेन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। चलिए इसको आपको मैं समझा दूं। तो जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रूल पहले वाले रूल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब बस ये है कि आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां पे आप जो डबल बॉन्ड है उसको नंबर स्मॉलेस्ट मिले। आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है कि डबल बॉन्ड को जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट मिले। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको ये वाला एग्जाम्पल दिख रहा होगा। चलिए एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे और ये ऐसे बनाए, ठीक है। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, अब ये वाला सवाल है, हमें आखिर ये नंबरिंग इसमें कहाँ से करनी है। तो कोई मेरे से कहेगा कि आप ना यहाँ से कर लो 1 2 3, इसे ऐसी नंबर दे दो, ठीक है। हमने कहा चलिए हम आपकी बात मानते हैं, एक बार इस तरह से नंबर देते हैं। और कोई दूसरा बच्चा मेरे से कहेगा नहीं नहीं सर, आप यहाँ से नहीं करो, आप नंबरिंग यहाँ से 1 करो, यहाँ पे 2 करो और यहाँ पे 3 करो। तो एक बच्चा तो मेरे से कह रहा है कि आप नंबरिंग ब्लैक पेन में जैसे मैंने नोट करी है इस तरह से करो, और दूसरा मेरे से कह रहा है इस तरह से करो। पर रूल हमसे ये कहता है कि डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, एक बार नंबर 3 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को एक बार नंबर 1 मिल रहा है। तो हम इसे 1 दे सकते हैं या तो हम इसे 3 नंबर दे सकते हैं। तो ये 2 नंबर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। पर हम इन दोनों में से क्या देंगे, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट होगा हम उसी नंबर को देंगे। तो हमें पता है कि 1 स्मॉलेस्ट होता है, तो इसलिए नंबरिंग ये हरी वाली नंबरिंग होगी, यानी इधर होगा 1, इधर होगा 2, यहाँ पे होगा 3। और ये वाले नंबर्स नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं माने जाएंगे। इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 आना ज़्यादा जरूरी है। 1 आना जरूरी इसलिए है कि डबल बॉन्ड जहाँ पे है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर देना है, और 3 नंबर 1 से बड़ा होता है। तो इसीलिए हम बड़ा नंबर नहीं लेंगे। नंबरिंग हम वैसे करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। अगर हम दूसरी तरह से करते तो 3 मिलता। तो पहला रूल हमसे यही कहता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो इसका नेम क्या हो जाए, हमें पता है कि जब भी 3 कार्बन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो एक बार पिछली वीडियो देख लेना अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्रॉप लिख दिया और 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड लगाया। और डबल बॉन्ड हमारा एल्कीन्स के अंदर आता है, और एल्कीन्स का जो सफिक्स होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड रूट तो लिख दिया, ठीक है, हमें चाहिए सफिक्स। तो सफिक्स हमने जैसे पीछे पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एल्कीन्स होते हैं इनका सफिक्स होता है ENE, इन। तो हम इसका सफिक्स में इन लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने इन लिखा है। तो इसीलिए ये हो गया प्रॉप 1 इन, या फिर 1 को हम हटा के सीधा प्रोपीन भी लिख सकते हैं। याद रखना जब 1 होता है तभी हम इसे हटा पाते हैं। जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल में ये एक और एग्जाम्पल हमें दे रखा है, इसकी नंबरिंग भी उसी रूल के हिसाब से हुई है। पर यहाँ पे देखिए 1 नहीं था, यहाँ पे 1 था, पर यहाँ पे 2 आ गया। तो हम इसे ब्यूट इन नहीं लिख सकते, ब्यूट 2 इन लिखना पड़ेगा। अगर ये ब्यूट 1 इन होता, 1 इन होता यानी इधर होता डबल बॉन्ड, तब तो हम लिख सकते थे इसे ब्यूटीन। पर ये ब्यूट 2 इन है क्योंकि सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है। अब ये सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसीलिए हमने इसको ब्यूट 2 इन लिखा, ना कि ब्यूट इन, क्योंकि अगर 1 होता है तभी हम हटा पाते हैं, पर यहाँ पे 2 है इसलिए हम इसको नहीं हटा पाएंगे। आई होप आपको पहला रूल समझ आ गया होगा। चलिए अब दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे रहा ये हमारा दूसरा रूल, और ये रूल हमसे क्या कहता है, तो ये हमसे कहता है ऑलवेज चूज प्राइमरी चैन फ्रॉम दो साइड विच कैरी डबल बॉन्ड फर्स्ट। तो हमें हमेशा प्राइमरी चैन वहाँ से लेनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक लंबी सी एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है। अब इस एग्जाम्पल में हमें नंबरिंग कैसे करनी है, तो हमें ऐसी नंबरिंग करनी है जहाँ पे क्या हो कि हमें डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, यानी डबल बॉन्ड में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 1 2 3, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 किया, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे सीखा ऑलवेज चूज प्राइमरी चैन, हमें हमेशा एक प्राइमरी चैन को ही चूज करना है। और प्राइमरी चैन क्या होती है, जैसे पिछले लेक्चर्स में बताई, प्राइमरी चैन वो चैन होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, और अगर कार्बन एटम्स 2 चैन में एक जैसे हो गए तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं,
ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता चल गया कि हमें 1 तो इसी को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसका नंबर फर्स्ट करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आता है या तो हम इस तरफ से चले जाएँ, ठीक है, या तो हम क्या करें, रुको पेन चेंज करता हूँ, या तो हम इस तरफ से चले जाएँ। हमारे पास दो चैन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, या तो हम ब्लैक तरफ में जाएँ या तो हम रेड तरफ में जाएँ। पर हम कहाँ पे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम ब्लैक वाले में जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें 5 कार्बन देखने मिल रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, इस तरफ हमें 5 कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर हम अपनी दूसरी तरफ जाएँ तो यहाँ पे हमें कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हें पूरा हटाता हूँ एक बार, यहाँ पे 6 कार्बन, तो यहाँ पे हमें बस 5 कार्बन देखने के लिए मिले। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें 6 कार्बन देखने के लिए मिल गए, यहाँ पे हमें 6 कार्बन देखने के लिए मिले और यहाँ पे हमें 5। तो इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं हम चैन उस तरफ लेंगे। तो यही रीज़न है कि इस तरफ हमने चैन ली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरफ हमने चैन क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन थे और यहाँ पे बस 5 ही कार्बन थे, तो 5 कार्बन से तो नहीं होगा। प्राइमरी चैन हम वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो, तो इसलिए हमने ये वाली चैन को प्राइमरी चैन माना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया था, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। 2 प्रोपाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्रोपाइल क्यों हुआ इसका नाम, पहले तो आप ये बताइए। देखिए 1 2 2 में क्या जुड़ा है, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। प्रोपाइल ये वाला, ठीक है, इसे हम प्रोपाइल कहते हैं। प्रोपाइल यानी प्रोप यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है। प्रोपाइल, आइल कब होता है, हमने बताया एल्केन होता है। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो एल्काइल ग्रुप बनता है। ये सारी बातें ना हमने पिछले लेक्चर्स में कर ली है, और इस लेक्चर्स में जो नए बच्चे आए ना तो इन्हें थोड़ा ऊपर से ना जाए, इसलिए मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे भी हमने बात करी कि एल्केन में जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो वो एल्काइल ग्रुप बनता है। जैसे अगर हम बात करें एक CH4 है तो ये एक सिंपल एल्केन ग्रुप, क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं। पर अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये हो जाएगा CH3, और ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। तो इसे क्या कहते हैं, मिथाइल, ठीक है। प्रोपाइल कब होता है, जब 3 कार्बन होते हैं, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इसीलिए इसको प्रोपाइल कहते हैं। तो इसीलिए 2 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, 1 पोजीशन में ये कनेक्ट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे रूल के बारे में। तो रूल नंबर 3 हमसे कहता है ऑलवेज प्रीफर, ये प्रीफर होगा, ठीक है, ऑलवेज प्रीफर चैन फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। एंड डबल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ज़्यादा है सब्स्टिट्यूएंट से। इसका मतलब ये है, यानी अगर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है चैन में और सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, जैसे आप सब जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को हम जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता था हम उसको नंबर पहला देते थे, ठीक है। उसे हम लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से उसकी नंबरिंग में क्या करते थे, जहाँ पे कम नंबर हो सब्स्टिट्यूएंट को वो मिलना जरूरी होता था। और यहाँ पे आप क्या बात हो गई है, इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, इसकी पूरी एक चैन होती है, ठीक है। डबल बॉन्ड से भी ऊपर कुछ होगा सब्स्टिट्यूएंट से, तो इसका पूरा ऑर्डर होता है, वो अभी आगे आएगा। पर अभी तक के लिए आप ये समझिए कि डबल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, यानी हम डबल बॉन्ड को पहले नंबर देंगे और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जाएंगे। यानी अगर हमें डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों दिख रहे हैं तो हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिंपली इस एग्जाम्पल से आप इसको देख के समझ जाएंगे। जैसे ये एक हमारी चैन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने खुद ही एक ब्लू पेन से लिखी है नंबरिंग, एक ब्लैक पेन से लिखी है। तो जब हम ब्लू पेन से नंबरिंग कर रहे थे तो हमें डबल बॉन्ड की जो पोजीशन थी वो नंबर 2 में आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोजीशन में आ रही थी। और जब हमने ब्लू पेन से नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जो ग्रुप था वो 6th पोजीशन में आ रहा था, 2 और 6, ठीक है। और अगर हम वहीं बात करें जब हमने ब्लैक पेन से नंबरिंग करी तो हमें डबल बॉन्ड कब देखने के लिए मिला, 5th पोजीशन में हमें डबल बॉन्ड देखने के लिए मिला, 5th पोजीशन में डबल बॉन्ड देखने के लिए मिला और 2nd पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट देखने के लिए मिला। पर हम कौन सी वाली नंबरिंग को सिलेक्ट करेंगे, हम चूज़ करेंगे वो नंबरिंग जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आए, यानी डबल बॉन्ड छोटा हो। तो डबल बॉन्ड छोटा कहाँ पे, ब्लू वाली में। तो इसीलिए दिस चैन इज यूज्ड, तो हम इसीलिए हम ये ब्लू वाली नंबरिंग वाली चैन को यूज़ करेंगे और इस हिसाब से हम उसका नाम रखेंगे। तो आई होप आपको ये 3rd रूल भी समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था। तो इसका नाम क्या हुआ, 6 मिथाइल हैप 2 इन। 6 मिथाइल तो हो गया, आपको समझ आ गया होगा, 6 पोजीशन में मिथाइल है। हैप यानी आपको पता ही है कि 7 कार्बन की चैन को हैप से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हैप का यूज़ किया गया। और 2 सेकंड पोजीशन में इन था तो इसलिए 2 इन। तो इसका नाम बहुत सिंपल था। तो आई होप आपको नाम रखने तो अभी थोड़े बहुत आ ही गए होंगे। जितना मैंने सिखाया बस ये रूल को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी आपको आएगी, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, आप सीख जाएंगे। बस रूल को अप्लाई करना, धीरे धीरे करते रहना, आप सीख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो इसका नाम ना आप खुद से एक बार ट्राई करना। एक बार यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करिए, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल के बारे में। तो नेक्स्ट रूल हमसे क्या कहता है, तो रूल नंबर 4 हमसे क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। तो रूल नंबर 4 है केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो इसमें हम मल्टीपल बॉन्ड्स के केस को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस रूल को मैं अलग से पढ़ाना चाहता हूँ, तो इसलिए आज की ये वीडियो को हम यहीं पर ही रोक लेते हैं, क्योंकि ये रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है और इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं। पर एक बार आप मुझे ये बताइए कि आपको हमारे नोट्स की PDF चाहिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। हम सोच रहे हैं एक टेलीग्राम चैनल बनाए, वहाँ पे अपने नोट्स की PDF आपको दें। तो अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हम उतना जल्दी करेंगे।
एंड आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला या नहीं मिला, ये एक बार आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।